चलिए हो गया। चलिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह A1 अकेडमी पटना से, और अभी हम लोग हैं क्लास 12 को लेकर के। क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025, क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर के जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले हैं, अभी तक का हम लोग का जो भी लेक्चर, जो भी सेशन चल रहा था, वो ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 तक के लिए ही सुविधा थी। और आज से, यानी कि आज 20 सितंबर है, 20 सितंबर से क्रैश कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन में एकलौता मेरे थ्रू से जितना हो पाएगा मैं आप लोग को वो करूँगा, क्योंकि सभी टीचर्स को और जो भी मैडम है यहाँ पर, सबको अपना पर्सनली इशू है, पर्सनली प्रॉब्लम है, सबको ऑनलाइन नहीं ला सकते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमसे जितना पीपीटी तैयार हो पाएगा हमारे टीम के द्वारा से, तो उतना में अब चाहे आपका 12th साइंस रहे या फिर आपका 12th आर्ट्स रहे, दोनों भाग को पर डे एक एक लेक्चर का वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, गारंटेड के साथ। आर्ट्स के सभी विषयों को कवर करेंगे हम, और साइंस के भी सभी विषयों को कवर करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव इसका क्यों चलेगा, इसका एक अलग ही सेशन होगा। और जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, चाहे फिर आप लोग जिसकी तैयारी कीजिएगा, वो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके लिए यहाँ से 80% गारंटेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसके बावजूद ही उसके मतलब कि पीपीटी में उसको डाला जाता है। ये नहीं कि क्वेश्चन उठाए अपना छाप दिए, क्या क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन रहेगा, एक तो जब भी मेरा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा तो आप ये देखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में वो कभी ना कभी पूछा गया है, चाहे 1 साल पहले पूछा गया हो, 2 साल पहले पूछा गया हो, चाहे 3 साल पहले पूछा गया, वो पूछा जाता है। तो आज से ही अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, आज से हिंदी विषय से। कौन से विषय से स्टार्ट किए हैं? हिंदी विषय से स्टार्ट किए हैं। और हिंदी में पहला लेक्चर है, चाहे आर्ट्स का हो चाहे साइंस का बच्चा हो, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में आज हम लोग बातचीत को लेकर के इस अध्याय को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पहला लेक्चर, पहला वीडियो, पहला सेशन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है 12th के लिए। और क्रैश कोर्स के बारे में बताते हैं। क्लास 10th और 12th आर्ट्स एंड साइंस दोनों का नया बैच आ रहा है आपका 25 सितंबर से, और इसका सेकंड बैच होगा 5 अक्टूबर 5 OCT से लॉन्च हो रहा है, जो आपके लिए क्रैश कोर्स है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जो इसमें जितने भी VVI क्वेश्चंस रहेंगे सारा आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से, बालकृष्ण भट्ट की रचना, बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है बातचीत, क्या है? एकांकी है, कहानी है? मतलब कि ये कवि हमसे ये पूछना चाह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने जो रचना लिखी है वो रचना क्या है? वो एक कविता है, कहानी है, सारांश है, ललित निबंध है, यात्रा के बारे में लिखे हैं, किसके बारे में बताई गई है? तो एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण, ललित निबंध इसका सही आंसर होगा। आप लोग कॉपी एक्सचेंज कर लेंगे, और आप कोई भी दोस्त तैयारी नहीं और सही गलत लगाते जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन गलत हुआ, चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। देखिए कितना अच्छा बच्चों को याद किया है, मेहनत किया है बच्चे ने मेहनत किया। और हमें ऐसा लगता है कि वो इस बच्चे से वो बच्चा ज़्यादा नंबर लाएगा। क्या ये भी क्वेश्चन गलत हो गया उसका? ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, भारतेंदु युग के। नेक्स्ट, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है ये बताया गया है। तो मनुष्य की बातचीत का जो तरीका होनी चाहिए, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण, बातचीत नहीं करेंगे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा, क्या है? तो इसकी आत्मीयता इसकी सही आंसर बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था?
23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। कब हुआ था, याद है? क्या है? हाँ चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक, शांत शांत, माइल को साइलेंट करेंगे जल्दी फास्ट। 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म होता है। देखिए, हिंदी रहे, ध्यान रखना, कोई भी अध्याय रहे, लेखक ने क्या लिखा है, उसके लेखककार कौन है, चैप्टर क्या है, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, बचपन की पढ़ाई कहाँ की, और उत्तम पढ़ाई, उच्चतम पढ़ाई उन्होंने कहाँ से हासिल की, और उनके जीवन का महत्वपूर्ण मतलब क्या रहा, वो प्रधानाध्यापक रहे, प्रिंसिपल रहे, कवि रहे, क्या चीज़ रहा। और अगर कवि रहे तो उनके कोई भी 4 गो रचना आप याद कर लीजिए, चाहे किताब का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, 4 गो कम से कम। बोर्ड एग्जामिनेशन है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, क्या है, तो मतलब किसके द्वारा लिखा गया है ये रचना, ये किसकी है? संयोगिता स्वयंवर एक रचना है, ये रचना किसकी है ये पूछा गया है। आपका एक साथ बाल कृष्ण भट्ट के बारे में था, तो ये कुछ क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास दास जी की ये रचना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की ये भी है, बालकृष्ण भट्ट की ये भी है, बालकृष्ण भट्ट की ये भी है। परीक्षा गुरु जो है ये रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, बातचीत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की अब है? ये बोला गया है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की अब है, तो रेल का विकट खेल, ये भी एक रचना है जो बालकृष्ण भट्ट का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था? सामाजिक पत्र मतलब बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा निकाला था ये पूछा गया है। तो ये प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना, तो ये हिंदी प्रदीप इनके द्वारा एक मासिक पत्र निकाला गया था। मासिक पत्र समझते हैं ना, मंथली जो मैगजीन है उस दिन जो छपता है मंथली पे, उस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध, तो बातचीत निबंध है, ललित निबंध। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई पे ध्यान दो। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो है इसके निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत नहीं, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़ें क्या? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत का जो चैप्टर से ही आपको पता चलेगा कि चैप्टर में कवि ने बातचीत के बारे में ही कुछ ना कुछ मतलब बताया गया है। तो इसमें किसी से बातचीत करने की जो शैली है ना उसके बारे में बताया गया है। ये पहला, उसमें सेकंड के थर्ड क्वेश्चन था आपके पास, क्या कह रहा था? स्वयं से अबाक होकर के सामने खड़े होकर बात करना, ये बातचीत की शैली है। अभी क्वेश्चन था ना यार पीछे, ठीक है। तो ये जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है ये इसी के बारे में लिखा है, इसको गहराई से बातचीत पर ही फोकस किया गया है, जो आप लोग का बातचीत का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्ट जी को, यहाँ भट्ट जी नहीं बालकृष्ण भट्ट है, उन्हीं को शॉर्ट में, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया था? किसे रखा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डॉक्टर नगेंद्र को, रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र शुक्ल को रखा गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, चेक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान। निवास स्थान कहने मतलब है
कि जहाँ पर उनका घर हो, है ना, परमानेंट जो निवास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला आगे बढ़ें, फिर से आ गया क्रैश कोर्स। इसके बाद हम पहले ही बता चुके हैं 25 तारीख से नया बैच चल रहा है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स के बारे में बता दिया गया था आपको दूगो में, शिवम दूगो में देखो ना, ऑफिस में। हाँ, एक देखो उधर है, ए सुजीत दोस्त को वो दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स के बारे में बता दिया गया था क्लास 10th और 12th का नया बैच आर्ट्स एंड साइंस दोनों माध्यम का 25 तारीख से 25 सितंबर से स्टार्ट की जा रही है। आप उसी में आइए। ठीक है, आगे बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। क्वेश्चन लगता है रिपीट है क्या? ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था ना, नहीं रिपीट हुआ है। चलो ठीक है, हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप। अरे किस एगो मासिक पत्रिका में क्या था वो? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। 17 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? हाँ, 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका था जो उस समय वो निकाल रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती इनके द्वारा ही है, बेनी संहार भी है, मेघनाथ वध भी है, मेघदूतम ये नहीं है। मेघदूतम ये नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आचन, गोदान, 100 आजान एक सुजान। कहते हैं ना 100 आजान एक सुजान, बताएंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। नांदी पाठ इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक नहीं मिला था? 16 वर्ष तक मुख देखने को, एक ले लो, मुख देखने को नहीं मिला था। सुमन एक दे दो उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। हेलो, कोई नहीं लाइन पर? अच्छा ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? स्पेंसर ने, मिल्टन ने, बेन, जो एडिसन ने कहा था। इसको सही से चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ 5 मिनट वेट करो। हाँ, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह बात किसने कहा था? तो यह बात एडिसन ने ही कहा था ना, अभी तो शायद बताए थे इसको। हाँ, असल बातचीत किसके द्वारा हो सकती है? एडिसन के द्वारा ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? हाँ, तो 2 लोगों के बीच में असल बातचीत सही तरह। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, असल बातचीत भी 2 लोगों के मध्य में ही होती है। तीसरा व्यक्ति अगर उसमें घुसता है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत गड़बड़ हो जाती है।
मतलब आप लोग अपनी आपसी बात कुछ कर रहे हैं, तीसरा सुन लिया, फिर वो सुनेगा, फिर वो वहाँ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है, तो 2 लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो इसमें क्रोधपूर्ण कभी नहीं, बातचीत से क्रोधपूर्ण क्यों होगा, भारी और बोझिल क्यों होगा भाई? बातचीत करके मन तो और हल्का होता है। आप लोग घर परिवार भी सुने में कुछ टेंशन है, बाबू बताओ, मन हल्का हो जाएगा। तो इसमें तो खुद से ही बना सकते हैं, हल्का और स्वच्छ। अगर आपने किसी से प्रॉब्लम अपना शेयर कर दिया तो थोड़ा सा संतुष्ट आदमी हो जाता है। चलो भाई, अब हमने उसे बता दिया। नेक्स्ट, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? इसका सही आंसर वाक्य शक्ति होगा। ठीक है, सही आंसर इसका वाक्य शक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा, यूरोप का। अच्छा याद किया हुआ है विपिन हमारे भाई। बालकृष्ण की किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। किस काल के? आधुनिक काल का। भक्तिकाल कौन बोल रहा था? क्या तुम लोग 12th में पढ़े होगे? चलिए, तो क्रैश कोर्स के बारे में बताया गया था। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने ध्यान देंगे। पुनः मैं बताता हूँ, 25 और 5 अक्टूबर, 25 सितंबर और 5 अक्टूबर को क्रैश कोर्स 12th हिंदी माध्यम से, 12th साइंस एंड आर्ट्स सभी विषयों की तैयारी क्रैश कोर्स का नया बैच है जो आ रहा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अपने वीडियो में ले सकते हैं और अपने क्वेश्चनों का मिलान कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में और इसका नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके दोस्त, तब तक इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रखते हैं।